तो स्वागत है आपके मेरे चैनल विशाल टारगेट पर। इससे पहले हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़े वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। मूलभूत गुण और पढ़ना है इनके नियम। नियम 3 है: आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण और आवेश का योज्यता का नियम। तो हमारा पहला हेडिंग आज पढ़ेंगे आवेशों का योज्यता का नियम और दूसरा आवेशों का संरक्षण, और अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण। तो हम लोग पढ़ते हैं आवेशों का योज्यता। योज्यता मतलब क्या होता है? तो पहले देख आएगा क्वेश्चन, तो कैसे लिखेंगे? आवेशों का मूलभूत गुण लिखिए। तो पहला नंबर हम लिख देंगे, लिखेंगे आवेशों के मूलभूत गुण निम्न होते हैं। बोले से निम्न लिखेंगे, 3 नहीं से अधिक भी होते हैं। तो हम लिखेंगे आवेशों के मूलभूत गुण निम्न होते हैं। पहला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आवेशों की योज्यता का नियम या योज्यता। दूसरा हम क्या लिखेंगे? आवेशों का संरक्षण। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे? आवेशों का क्वांटीकरण। पहला हम लिखेंगे आवेशों का योज्यता, दूसरा क्या लिखेंगे? आवेशों का संरक्षण, तीसरा क्या लिखेंगे? आवेशों का क्वांटीकरण। तो हम आवेशों का योज्यता समझते हैं। पहले हम यहाँ पर योज्यता लिखते हैं। योज्यता, योज्यता मतलब योज्यता मतलब योग, योग योग मतलब योज्यता मतलब योग, योग करने का मतलब योज्यता। तो हम जब पूरी किसी पृष्ठ रहेगा, किसी वस्तु रहेगा, पिंड रहेगा, तो उस पर सभी आवेशों का रहेगा, उसे हम योग करेंगे, उसे बोलते हैं आवेशों का योज्यता। मतलब कोई वस्तु है, किसी चीज पर आवेश है, कितने आवेश? 1 से 2 या 2 से अधिक आवेश हैं। किसी मान लीजिए एक हमारा बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश है, आवेश को इसमें आवेश नहीं, प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू। देखिए, आवेशों का योज्यता मतलब किसी भी पिंड में या वस्तु में आवेशों का योग मतलब आवेशों का जोड़ना, आवेशों का जोड़ना आवेशों का योज्यता कहलाता है। तो हम लोग परिभाषा में कैसे लिखेंगे? किसी भी वस्तु पर उपस्थित, उपस्थित क्या रहता है? लिखेंगे यहाँ पर उपस्थित सभी आवेश। किसी वस्तु पर क्या उपस्थित रहेगा? आवेश। तो वही लिखेंगे हम लोग परिभाषा में, किसी वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का। बोले तो यहाँ क्या लिखेंगे? सभी आवेशों, आवेशों का क्या लिखेंगे? यहाँ पर योग लिखेंगे कि घटाव लिखेंगे? आवेश की योज्यता किसी भी उपस्थित, यहाँ पर योग लिखेंगे कि घटाव लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे न कि घटाव लिखेंगे, यहाँ पर योग लिखेंगे। तो हम हिंदी में से लिख देंगे कि योग, क्योंकि हम लोग सभी आवेशों को पृष्ठ में है जो उसको हम लोग जोड़ेंगे। जिन अगर चिन्ह माइनस होगा तो वहाँ पर घट जाएगा, जोड़ रहे हैं तो चिन्ह प्लस का आएगा तो जुड़ जाएगा। हम चिन्ह के साथ देखेंगे क्योंकि चिन्ह इंपॉर्टेंट है आवेश की योज्यता में। तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित, किसी भी वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का योग आवेश का योज्यता कहलाता है। आवेशों का योज्यता कहलाता है या आवेशों का योज्यता का नियम कहलाता है। हमारा पहले हेडिंग थी आवेशों का योज्यता। तो किसी भी वस्तु पर आवेश होगा, धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा, तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का क्या? सभी आवेशों का योग आवेशों की योज्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेशों की योज्यता। मान किसी भी वस्तु है, पिंड है या किसी प्रकार का कोई वस्तु है जिस पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, तो उस पर प्लस होगा या माइनस। तो हम सिर्फ प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह का ध्यान देंगे। अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस चिन्ह है तो हम सिर्फ प्लस में डिनोट करेंगे। तो प्लस है, प्लस क्यू है, इसे हम लोग प्लस लिखेंगे तो आवेश प्लस रहेगा। अगर माइनस क्यू है तो इसे हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन जो प्लस वाला है जब माइनस वाला मिलेंगे तो माइनस का चिन्ह प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ पर घटेगा। तो हम लिख देंगे, मान लीजिए कोई आवेश हो गया, यहाँ पर क्यू आवेश हो, जोड़ रहे हैं, मान लीजिए Q1 प्लस Q2, फिर मान लीजिए Q3 आवेश जो माइनस वाला जो है Q3 है, तो ये प्लस करेंगे लेकिन घट जाएगा, तो चलिए Q3, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा Q1 Q2। इसी तरह अनंत आवेश हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम बस 2-3 आवेश लिए, तो यहाँ पर लिए Q1 Q2 Q3 माइनस, फिर प्लस हो जाएगा Q4, फिर +7 भी हो सकता है, फिर +8 भी होता है, -7 भी हो सकता है, क्योंकि हम आवेशों का योग कर रहे हैं। अगर आवेश माइनस में है तो चिन्ह बदल जाएगा, अगर आवेश प्लस में है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। यानी आवेश को मतलब योज्यता मतलब जोड़, योज्यता मतलब जोड़, बस इतना हम ध्यान देंगे। अगर आवेशों का योज्यता का नियम है तो यानी जोड़। तो परिभाषा आप लिखेंगे, किसी भी आवेशों पर उपस्थित, किसी भी वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का योग
आवेशों की योज्यता कहलाता है। तो हमारा परिभाषा हो चुका। अब हम लोग दूसरा देंगे, आवेशों का संरक्षण। संरक्षण मतलब जानते हैं, किसी चीज का हम संरक्षण कैसे करते हैं, किसी चीज का, किसी मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई मार रहा है, काट रहा है, तो उसको संरक्षण करना है, क्या करेंगे, उसका हम बचाव करेंगे। लेकिन आवेश में क्या होता है, न तो आवेश को बचाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न कुछ किया जाता है, बस उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं, मान लीजिए हम आवेश को उत्पन्न करने के लिए किसी चीज़ को, दो वस्तु को हम रगड़ते हैं, मान लीजिए कोई दो वस्तु को हम रबिंग करते हैं, रबिंग बोले तो रगड़ना, अगर हम उसे रगड़ते हैं उस पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए अब दोनों हाथ को आप इस पर रगड़ेंगे तो एक समय आएगा तो गर्म हो जाते हैं हाथ, क्यों, उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं, प्लस और माइनस दोनों आवेश से उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए गर्म हो जाता है, ये ना कि न्यूट्रल नहीं, तो आवेश उत्पन्न होने के कारण गर्म हो जाता है। कभी रगड़ते हैं हम हाथ को, मान लीजिए ठंडी समय क्या होता है, जब ठंड लगती है तो हम हाथ को रगड़ कर मुंह पर लगाते हैं, तो जिससे हम हाथ गर्म महसूस होता है, क्यों, क्योंकि उस पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं तो उससे हम आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तब देखेंगे आवेशों का संरक्षण में, लेकिन आवेश प्रतीक क्या होता है, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, कोई कहे आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं। आवेश को नष्ट कर सकते हैं, नहीं। आवेश को बस स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, मान लें हम घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए, ये क्या बोलेंगे, इसको हम स्थानांतरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम स्थानांतरण। तो वही आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न न ही नष्ट। और उत्पन्न कर सकते हैं तो आवेश नहीं है, आवेश उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ स्थानांतरित होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। धन आवेश से ऋण आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश। कोई धातु है या कोई वस्तु है या कोई पिंड है, तो उससे हम लोग आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या करेंगे, स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी और आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे आवेश को न तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न। तो यहाँ जो डैश पॉइंट है इसमें हम लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट बोले तो खत्म, खत्म बोले तो खत्म करना है, किसी चीज को नष्ट करना। तो यहाँ आवेश के जो मामले में है, जो आवेश का केस है, इसमें न तो आवेश को उत्पन्न कर पाएंगे और न ही आवेश को हम नष्ट कर पाएंगे। क्या करेंगे, हम आवेश को स्थानांतरित करेंगे। तो परिभाषा में आगे क्या लिखेंगे, लेकिन इसे हम, लेकिन, परंतु, किंतु हम लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन इसे एक वस्तु से, कोई वस्तु है उस पर हम आवेश उत्पन्न कर रहे हैं ना, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या करते हैं, उसे एक जगह दूसरे जगह भेजने को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित। क्या बोलते हैं, स्थानांतरित। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना। तो लिखेंगे आवेशों का उसे दूसरे वस्तु पर क्या करते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्थानांतरित, स्थानांतरित या स्थानांतरण दोनों सेम होता है, या स्थानांतरण करें स्थानांतरित लिखें, दोनों सेम है। लिख देते हैं दोनों, या का चिन्ह मारते हैं, ये हमारा होता है जो या का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर स्थानांतरित भी लिख सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं, बस चार्ज को प्लस से माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, एक रूप से दूसरे रूप में उसे स्थानांतरित करेंगे, न कि उसको हम उत्पन्न करेंगे और नहीं उसे हम नष्ट करेंगे। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, खाली क्विक रिवीजन देखते हैं। तो आवेशों के वैद्युत गुण में हम लोग पढ़े हैं आवेशों का योज्यता का नियम, योज्यता मतलब योग, किसी पृष्ठ पर उपस्थित, लिख सकते हैं पृष्ठ लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का योग आवेशों की योज्यता का नियम फॉलो करता है या कहलाता है। और आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण क्या होगा, तो किसी भी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या करते हैं, उसे हम स्थानांतरित, तो दूसरे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार लाइक है, ये हमारा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो हम जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।